मित्रों नमस्कार, मैं आपका अपना रूप सर अपने यूट्यूब चैनल रूप क्लासेस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक नया एजुकेशन पोर्टल CGSchool.in अर्थात पढ़ई तो हरिद्वार संचालित है और इसके माध्यम से हम बच्चों का असेसमेंट कर रहे हैं। हम सब नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह के असेसमेंट पूर्ण कर लिए हैं और मित्रों अब हमें फरवरी 2021 के असेसमेंट करना है। साथियों, फरवरी 2021 के असेसमेंट में एक बड़ा परिवर्तन किया गया है, बड़ा अपडेट किया गया है। वह बड़ा बदलाव क्या है, कैसे आप फरवरी 2021 के असेसमेंट करेंगे, इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो आइए मित्रों स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम आप अपने मोबाइल गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे, फिर उसमें CGSchool.in टाइप करके एंटर करेंगे तो आपके सामने आपका स्क्रीन इस प्रकार से दिखने लगेगा। आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके पश्चात आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो विद्यार्थी शिक्षक लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करके जो है लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे मित्रों तो आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देगा, विद्यार्थी और शिक्षक को। आपको शिक्षक ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे शिक्षक ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है इस पोर्टल CGSchool.in में पूरी तरह से लॉगिन हो चुके होंगे। इसके पश्चात आप लेफ्ट साइड में 3 लाइन दिखाई दे रहा है, वह मेनू का ऑप्शन है, उस पर आप जो है क्लिक करेंगे। फिर शिक्षक के कार्य पर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ आप थोड़ा जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है विद्यार्थी का असेसमेंट करें। विद्यार्थी का असेसमेंट करें ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे विद्यार्थी का असेसमेंट करें ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका स्क्रीन इस प्रकार से दिखने लगेगा। यहाँ पर कक्षा और माह ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर माह में फरवरी 2021 ऑप्शन जो है शो हो रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जिस कक्षा के विद्यार्थियों का आप असेसमेंट करना चाहते हैं उस जो है कक्षा को आप सिलेक्ट करेंगे। आइए मैं एक कक्षा को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने कक्षा छठवीं को सिलेक्ट किया है। तो कक्षा छठवीं के अंतर्गत जितने विद्यार्थियों को मैंने जोड़ा है वह सभी जो है यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। आइए मैं एक विद्यार्थी को आपको असेसमेंट करके बताता हूँ। जिस विद्यार्थी को आपको असेसमेंट करना है उस पर जो है आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी जो विद्यार्थी का नाम है वो रेड कलर में है, अर्थात उसका असेसमेंट अभी नहीं हुआ है। आइए मैं एक विद्यार्थी का जो है असेसमेंट करके आपको बताता हूँ। जैसे आप उस विद्यार्थी के नाम पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका स्क्रीन इस प्रकार से दिखने लगेगा। उस विद्यार्थी की जानकारी यहाँ पर जो है शो होने लगेगी। यहाँ पर लिखा है विद्यार्थी का नाम, कक्षा और मोबाइल नंबर। फिर नीचे में विषय और कौशल दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर विषय हिंदी और कौशल है सुनना बोलना। फिर नीचे में विषय हिंदी पढ़ना, विषय हिंदी लिखना। इस प्रकार से जिस विषय के अंतर्गत हमको असेसमेंट करना है वह विषय यहाँ पर जो है डिस्प्ले हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। और जिन कौशल के अंतर्गत हमको असेसमेंट करना है वह कौशल भी यहाँ पर जो है प्रदर्शित हो रहे हैं। उन कौशल के अंतर्गत यहाँ पर 4 ऑप्शन जो है दिए गए हैं। इससे पहले जनवरी माह में हमने जो है बच्चों का असेसमेंट किया है। उनमें उन कौशलों के अंतर्गत 4 प्रश्न दिए गए थे। उनका उत्तर हमको हाँ या नहीं में देना था। लेकिन फरवरी 2021 के असेसमेंट में यही परिवर्तन हुआ है कि इन कौशलों के अंतर्गत 4 ऑप्शन दिए हैं। हमको जो है उस विद्यार्थी के स्तर के अनुरूप सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। जी हाँ मित्रों, यहाँ पर आप ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारा विद्यार्थी जिस लेवल में है उसके अनुरूप ही हमको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। केवल एक ही ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। आइए मैं स्टेप बाय स्टेप सभी कौशलों के बारे में आपसे जो है चर्चा करूंगा। यहाँ पर पहला दिया है सुनना बोलना। इसके अंतर्गत जो 4 ऑप्शन है वो है, पहला है कविता कहानी पर अपने विचार व्यक्त कर पाता है। दूसरा कविता कहानी को अपने मन से आगे बढ़ा पाता है। तीसरा अपनी भाषा
स्कूल की भाषा में कविता कहानी को सुना पाता है। चौथा है कविता कहानी को नहीं सुना पाता है। हमें उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो उस विद्यार्थी के स्तर के अनुकूल हो। मेरा विद्यार्थी ऑप्शन नंबर दूसरा के अनुकूल है, इसलिए मैंने दूसरा को सिलेक्ट किया। दूसरा है कविता कहानी को अपने मन से आगे बढ़ा पाता है। आपका विद्यार्थी जिस लेवल में होगा उसको आप सिलेक्ट करेंगे। आगे आपका कौशल है पढ़ना। इसके अंदर 4 ऑप्शन हैं। समाचार पत्र, पत्रिका, कहानी, चार्ट, स्लोगन आदि को पढ़कर समझता है। दूसरा छोटे अनुच्छेद को पढ़कर समझता है। तीसरा वर्णों और शब्दों को पढ़ पाता है। चौथा है वर्णों और शब्दों को नहीं पढ़ पाता। मेरे विद्यार्थी का जो लेवल है ऑप्शन नंबर पहला के अनुसार, इसलिए मैंने पहला को सिलेक्ट किया और वह ऑप्शन है समाचार पत्र, पत्रिका, कहानी, चार्ट, स्लोगन आदि को पढ़कर समझता है। आपका विद्यार्थी जिस ऑप्शन के अनुरूप होगा, आपके विद्यार्थी का लेवल जिस ऑप्शन के अनुरूप होगा उसको आप जो है सिलेक्ट करेंगे। आगे है हिंदी विषय के अंतर्गत लिखना कौशल। इसके अंदर 4 ऑप्शन इस प्रकार से हैं। पहला है अपने अनुभव, कविता, कहानी, निबंध, पत्र आदि को लिख पाता है। दूसरा अपने मन से किसी भी विषय वस्तु पर 5-6 सरल वाक्य लिख पाता है। तीसरा है वर्णों और शब्दों को लिख पाता है और चौथा ऑप्शन है वर्णों और शब्दों को नहीं लिख पाता। मेरा विद्यार्थी दूसरा ऑप्शन के लेवल में है तो मैं दूसरा ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। आगे जो है विषय गणित आ जाता है और इसके अंतर्गत है संख्याओं की समझ। इसके 4 ऑप्शन इस प्रकार से हैं। पहला है 999 तक की संख्याओं को क्रम से लिख पाता है। दूसरा 99 तक की संख्याओं को क्रम से लिख पाता है। तीसरा है 20 तक की संख्याओं को क्रम से लिख पाता है। चौथा है 20 तक की संख्याओं को क्रम से नहीं लिख पाता। इसमें जो है पहला ऑप्शन जो है इस विद्यार्थी के अनुरूप है तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। आगे है जोड़ की समझ। इसके अंदर 4 ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ने पर आधारित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल कर पाता है। दूसरा है 2 अंकों की संख्याओं का जोड़ कर पाता है। तीसरा है 1 अंक की संख्या को जोड़ पाता है और चौथा ऑप्शन 1 अंक की संख्या को नहीं जोड़ पाता। इस विद्यार्थी के अनुरूप सही ऑप्शन है पहला, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। आगे है गणित विषय के अंतर्गत घटाने की समझ और इसके तहत 4 ऑप्शन इस प्रकार से हैं। ऑप्शन है पहला 3 अंकों की संख्याओं को घटाने पर आधारित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल कर पाता है। दूसरा ऑप्शन है 2 अंकों की संख्याओं का घटाव कर पाता है। तीसरा है 1 अंक की संख्या को घटा पाता है और चौथा ऑप्शन है 1 अंक की संख्या को नहीं घटा पाता। इसके अनुरूप ऑप्शन दूसरा सही है तो मैं दूसरा ऑप्शन पर जो है क्लिक करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। आगे है गणित विषय के अंतर्गत गुणा की समझ और इसके तहत 4 ऑप्शन इस प्रकार से हैं। पहला दैनिक जीवन से संबंधित गुणा के प्रश्नों को हल कर पाता है। दूसरा 2 अंकों की संख्या को 1 अंक की संख्या से गुणा कर पाता है। तीसरा पहाड़ा बनाने की प्रक्रिया को समझ पाता है और चौथा पहाड़ा बनाने की प्रक्रिया को नहीं समझ पाता। इनमें इस विद्यार्थी के अनुरूप जो सही ऑप्शन है पहला है दैनिक जीवन संबंधित गुणा के प्रश्नों को हल कर पाता है तो इस पर मैं जो है क्लिक करूंगा। आगे बढ़ेंगे तो गणित विषय के अंतर्गत हमारा जो दिया है बराबर बराबर बांटना अर्थात भाग की समझ। इसके तहत 4 ऑप्शंस इस प्रकार से हैं। पहला है दैनिक जीवन से संबंधित भाग के प्रश्न को हल कर पाता है। दूसरा 2 अंकों की संख्या को 1 अंक की संख्या से भाग कर पाता है। तीसरा है वस्तुओं को बराबर बराबर बांट पाता है तथा बांटने की प्रक्रिया को बता पाता है और चौथा ऑप्शन है वस्तुओं को बराबर बराबर बांट पाता है तथा बांटने की प्रक्रिया को नहीं बता पाता है। तो इस विद्यार्थी के यह विद्यार्थी जो है ऑप्शन नंबर दूसरा के लेवल में है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। आगे है गणित विषय के अंतर्गत अमानक इकाइयों से परिमाप निकालना। इसके तहत ऑप्शन है पहला कोई आकृति बनाकर इसका परिमाप निकाल पाता है। दूसरा अमानक इकाइयों से दी गई वस्तु का परिमाप निकाल पाता है और तीसरा है अमानक इकाइयों से दी गई वस्तु का परिमाप नहीं निकाल पाता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, कोई आकृति बनाकर उसका परिमाप निकाल पाता है। इस विद्यार्थी के अनुरूप ही यह ऑप्शन जो है सही है। ऐसा नहीं है कि इसके तहत यही ऑप्शन सही है, ऐसा नहीं है, बल्कि हमको उस विद्यार्थी के लेवल के अनुरूप ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगला है पैटर्न बनाना। इसका ऑप्शन है पहला स्वयं नया पैटर्न बना पाता है। दूसरा सरल पैटर्न को समझकर आगे बढ़ा पाता है और तीसरा सरल पैटर्न को समझकर आगे नहीं बढ़ा पाता। तो इस विद्यार्थी के लेवल के अनुरूप ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा।
और जैसे ही आप जो है सभी कौशलों के अंतर्गत जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से एक को जब आप सिलेक्ट कर लेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो यहाँ पर दिया है सेव करें। इस ऑप्शन को आप जो है इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव करें ऑप्शन पर क्लिक करेंगे साथियों, तो आपके सामने इस प्रकार से नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है सफलतापूर्वक मूल्यांकन किया गया। फिर ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ओके बटन पर क्लिक करेंगे मित्रों, तो आप उसी पेज पर पुनः आ जाएंगे। फिर यहाँ पर वापस जाएं, ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आप कक्षा को सिलेक्ट करेंगे, जिस कक्षा के विद्यार्थी को आपने असेसमेंट किया है, कक्षा 6वीं का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मित्रों, जिस विद्यार्थी का हमने असेसमेंट कंप्लीट किया है उसका जो है कलर चेंज हो गया है। पहले जो है रेड कलर में था, वह अब जो है ग्रीन हो गया है। इस प्रकार आप जो है बारी बारी एक एक करके सभी विद्यार्थियों का जो है असेसमेंट आसानी से जो है कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। नए जानकारी के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।